हेलो लर्नर्स, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, खुश हो गए, मस्त हो गए और पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ मी अग्रिमा सिंह। तो जैसा कि मैंने तुम लोग को पिछले वाले लास्ट वीडियो में बताया था, पिछले वाले लास्ट वीडियो में मतलब जैसा कि मैंने तुम लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम क्लास 6 एसएसटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो या दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट मतलब तुम कुछ भी कह सकते हो इसको, लाइक फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज of the Shikhar series for class 6 social science. So I am very excited for this series कि let us see we will end up together। साथ में शुरू करा है तो खत्म भी साथ में ही करेंगे, ठीक है। तो let us see कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम तुम लोग को एक आउट मतलब एक ऊपर से लुक देंगे कि एसएसटी बेसिकली क्या होता है और जो एसएसटी होती है वो सिक्स्थ की एसएसटी बाकी एसएसटी से कैसे अलग होती है। और हम तुम लोग को हिस्ट्री का स्टार्टिंग का थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे चैप्टर का, ठीक है। फिर उसके बाद से कल हम तुम्हारे हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, कौन सी बुक का, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर है, उसका हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। फिर ऐसे हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जाएंगे, चिंता मत करो, तुम्हारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जो तुम्हारी क्लास, हाँ इधर आ जाओ सब लोग। देखो जो तुम्हारी क्लास 6 एसएसटी की बुक है उसमें जो है उसमें क्या है, उसमें चार, उसमें 5 क्लास 6 की जो तुम्हारी एसएसटी है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला पार्ट है जियोग्राफी, दूसरा पार्ट है इकोनॉमिक्स, एक है हिस्ट्री और एक पार्ट है सिविक्स, ठीक है। हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर, मतलब तुम मान सकते हो कि 4 पार्ट्स हैं, हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री, यानी कि ये 4 पार्ट्स है तुम्हारे सोशल साइंस में। अब तक शायद से तुम्हारे सिर्फ एक ही बुक रही होगी, उस बुक में पता नहीं अलग अलग चैप्टर्स होंगे, बट अब तुम्हारी अलग अलग बुक्स होंगी, या फिर क्या पता तुम अगर किसी पब्लिकेशन की बुक यूज कर रहे हो तो क्या पता अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड हो, बट हाँ तुम्हारे सेक्शंस अलग अलग होंगे। पहला सेक्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स। इस बार क्या है, इस बार इन लोगों ने एक चेंज करा है। वो चेंज है कि हिस्ट्री को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला पार्ट है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट और दूसरा पार्ट है अवर कल्चरल हेरिटेज एंड एनवायरमेंट। मतलब पहले में हम लोग को पास्ट के बारे में बताया जाएगा कि पास्ट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, टाइमलाइंस क्या होती हैं, हिस्ट्री कैसे रीड करी जाती है, कैसे क्या हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, ये सब क्या होते हैं। हम लोग बेसिकली हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है, ये सब हम पता करेंगे पहला जो पार्ट होगा टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट है अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन। इसमें हम पता करेंगे कि हमारा कल्चर कैसा था, हमारा ट्रेडिशन क्या था, इंडियन पीपल क्या करते थे, ये सब हम पता करेंगे। सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का तो तुम लोग को पता ही होगा इसमें क्या होता है। ज्योग्राफी में हम लोग हमारी अर्थ की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग बजट वगैरह, पैसे वगैरह की पढ़ाई करते हैं, और पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स या फिर सिविक्स कुछ भी कह सकते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो हमारे लॉज वगैरह होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इन सब की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। यस, हाँ। अब देखो आज हम तुम लोगों को क्या पढ़ाएंगे, आज हम तुम लोग को हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। हिस्ट्री कौन सा, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट बुक। सबसे पहले हम लोग टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट वाली बुक को खत्म करेंगे, फिर हम लोग ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आगे प्लान हम लोग तुम लोग को बताते जाएंगे। पोस्ट भी तुम लोग चेक कर ले करो, हम वहाँ पे हमारे प्लान, वीकली प्लान अपलोड कर देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आज हम करने जा रहे हैं टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट वाली बुक, ठीक है। ओके, उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लो हमारे हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के बारे में। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के बारे में थोड़ी सी हल्की सी फुल्की सी बेसिक नॉलेज ले लो तुम लोग, बस ज्यादा कुछ नहीं लेना है, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले है अर्ली ह्यूमंस, या उस जो हमारा एक 3 एरा होते हैं, प्री हिस्टोरिक, एशियंट और मॉडर्न एरा। प्री हिस्टोरिक एरा क्या होता है, प्री हिस्टोरिक एरा अर्ली ह्यूमंस जैसे आदि मानव लोग होते हैं ना, उनको हम उनके एरा को हम प्री हिस्टोरिक एरा कहते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एजेक्ट्रा एजेक्ट्रा। फिर वो वाला एरा हो जाता है हमारा एशियंट एरा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मॉडर्न एरा में, जहाँ पे रिवोल्यूशन वगैरह स्टार्ट हुए थे, वर्ल्ड वॉर, वो वाला एरा हमारा मॉडर्न एरा हो जाता है, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट वाली बुक से। चैप्टर 1 हमारा है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री।
टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट वाली बुक है। सबसे पहले हम लोग हमारे चैप्टर का मतलब समझते हैं। देखो, अब तुम लोग को एक चीज बताते हैं, अब तक मुझे फर्क नहीं पड़ा तुम लोग अब तक कैसे भी पढ़ रहे थे, बट अब तुम्हें एकदम बेसिक से समझ समझ के पढ़ना है। ये नहीं कि तुम लोग को रट्टा मारना है। रट्टा मारने वाली चीजों का रट्टा मार लोगे तुम लोग, पर समझने वाली चीजों को पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे 2-3 बार। उस पहले मैंने आज हम जो तुम्हें पढ़ाएंगे तुम वो लेक्चर देख लोगे अपना। हाँ, और हाँ सॉरी भाई, ये लेक्चर थोड़ा सा लेट आ रहा है तुम लोगों के लिए, थोड़ा सा टाइम नहीं मैनेज हो पाया, बट आई प्रॉमिस कल से टाइम पे आएगा। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है तुम लोग को, पहले पूरा चैप्टर समझ लेना है। मैंने जो आज पढ़ाया है वो तुमने समझ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद तुम अपनी बुक लोगे या फिर तुम सीबीएसई की वेबसाइट से जाके, सीबीएसई के एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाके बुक डाउनलोड कर सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। अदरवाइज हम ये नोट्स तुम लोग को दे देंगे, तुम लोग ये नोट्स को पढ़ लेना, ठीक है। कुछ तो करना, ठीक है, नोट्स को पढ़ लेना, अपने आप से एक रिवीजन कर लेना। एक बार रिवीजन करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जब तुम लोग 2-3 बार ये चैप्टर पढ़ लोगे तो तुम्हें अपने आप से चीजें सब याद हो जाएंगी। तुम कहोगे 2-3 बार, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है 2-3 बार पढ़ना, बहुत इजी चीज है। मतलब जैसे तुम्हें रिवीजन करना होगा बस उसका। जैसे तुम लोग लास्ट वाले टाइम में तुम्हारा ऐसा हाल हो जाता है ना कि भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, रिवीजन क्या करेंगे। ऐसा हाल इस साल नहीं होना चाहिए। तुम्हें अभी पढ़ना है, बाद में तुम्हें 2-3 बार रिवाइज करना है। ज्यादा से ज्यादा 2 बार रिवाइज कर लोगे, तुम्हारे दिमाग में सब चीजें बैठ जाएंगी। तुम्हें बस रिकॉल करना है कि हाँ मैंने ये चीजें पढ़ी हैं, तुम्हारे दिमाग में सब वापस से एक बार पूरी इमेज दौड़ जाएगी, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, तुम्हें सब याद आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और चीज, एसएसटी में या भी किसी भी सब्जेक्ट में चैप्टर को समझने की बेसिक चीज क्या होती है, चैप्टर के नाम को समझो। जैसे कि यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो हम सबसे पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टाइमलाइन का क्या मतलब है। टाइमलाइन का मतलब है अ क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स दैट हेल्प टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ आवर पास्ट। मतलब इवेंट्स का ऐसा अरेंजमेंट जिससे कि हम हमारे पास्ट के बारे में समझ सकते हैं। इसके बारे में भी तुम्हें आगे बताएंगे। तो बेसिकली समझ लो, जैसे कि तुम लोग नंबर लाइन बनाते हो ना, नंबर सिस्टम वाली नंबर लाइन बनाते हो, वैसे ही ये होता है। और इसमें तुम लोग क्या करते हो, इसमें नंबर लाइन होती है, बट उसमें नंबर्स नहीं होते, उसमें इवेंट्स होते हैं। जैसे कि तुम अपनी खुद की टाइमलाइन बना सकते हो। तुम्हारी टाइमलाइन पर, हाँ तुम्हारी टाइमलाइन या, अरे भाई ये क्या हो रहा है, तुम अपनी खुद की टाइमलाइन बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया तुम्हारा बर्थडे, फिर तुम एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे आगे तक, फिर तुम अपने मेजर मेजर इवेंट्स लिखोगे। यहाँ पे तुम अपना, यहाँ पे लिख सकते हो बर्थडे, यहाँ पे तुम अपना बर्थडे लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम अपने लिख दोगे, क्या लिख दोगे तुम अपना, ये लिख दोगे कि कब तुम किंडरगार्टन स्कूल में गए, फिर तुम लिखोगे तुम फर्स्ट क्लास में आए, फिर तुम लिखोगे कि तुम लोग फिफ्थ क्लास में आए, फिर तुम जो भी तुम्हारा मेमोरेबल क्लास है, तुम अपने फ्रेंड्स से मिले, तुम्हारे फ्रेंड्स बने, ये सब ऐसे करके तुम अपनी खुद की एक टाइमलाइन बना सकते हो, ठीक है। तो टाइमलाइन बेसिकली क्या होता है, टाइमलाइन एक क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट होता है। क्रोनोलॉजिकल मतलब न्यूमेरिक वाइज क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स। जो भी इवेंट्स होते हैं उनको अच्छे से क्रोनोलॉजी में अरेंज करना। क्रोनोलॉजी मतलब एक पैटर्न में अरेंज करना, और उसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्या, टाइमलाइन। ठीक है, ये हम लोगों ने टाइमलाइन समझ लिया। टाइमलाइन के अलावा यहाँ पे दूसरा शब्द भी है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। एंड तो सबको पता है भाई, एंड का क्या मतलब होता है, एंड का मतलब तो सबको पता है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मतलब हम अपने हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में किन किन चीजों से पता चलता है, थिंग्स फ्रॉम विच वी गॉट द इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर पास्ट। जैसे कि यहाँ पे ओल्ड बुक्स दी हुई हैं, पुरानी चीजें दी हुई हैं, बहुत सारी चीजें जिनसे हमें हमारी हिस्ट्री का पता चलता है, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हम तुम्हें आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देने वाले हैं इस चैप्टर का। कल से हम तुम्हारे प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होता है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। ऐसे मान लो कभी तुम्हारी कोई डेफिनेशन आ गई तो तुम्हें लाइन वहां पे लिख कर आ जाना और उस लाइन को अंडरलाइन कर देना, तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखो हम ये सारी चीजें तो अभी से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मान लो तुम्हें कोई बड़ा एग्जाम देना है आगे चल के, तो तुम्हें आंसर राइटिंग अच्छी करनी होगी। मानो तुम्हें कोई बड़ा एग्जाम नहीं भी देना है, तुम 10th में जाओगे, 12th में जाओगे, बोर्ड एग्जाम्स हैं, वहां पे तुम्हारे आंसर राइटिंग स्किल्स मस्ट होनी चाहिए। तो तुम अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स अभी से मैनेज करते चलो, अभी से अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करते चलो। तो आगे जाके तुम्हें ज्यादा एकदम से तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा हाँ भाई ये आंसर राइटिंग क्या होता है, मैं कैसे आंसर लिखूं, ये वो, ये ज्यादा पैनिक नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें पता है कि भाई ऐसी तरह से आंसर लिखते, तो जहां पे बाकी बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर देंगे कि आंसर राइटिंग, आंसर प्रैक्टिस करने में, वहां पे तुम आराम से अपना सिलेबस कवर कर रहे होगे, ठीक है। तो तुम अभी से स्टार्ट अर्ली,
स्टार्ट अर्ली का मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहुत प्रेशर लेके पढ़ना है, नहीं, प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, आराम-आराम से धीरे-धीरे सब हो जाएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट गॉड। ओके? फिर हाँ, अब हम आते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट इज़ नोन एज़ हिस्ट्री। यहाँ पे अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री को कौन पढ़ता है? हम लोग। तुम कहोगे हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री को हमारी बुक्स में। नहीं भाई, बुक्स में तो हिस्ट्री, बुक्स वाली हिस्ट्री भी तो किसी ने लिखी होगी ना। ये जो तुम नोट्स देख रहे हो, ये मैंने लिखे, ठीक है? ये नोट्स मैंने कहाँ से लिखे? मैंने बुक से लिखे, पर वो बुक भी तो किसी ने लिखी होगी, और वो बुक जिसने लिखी होगी उसको हिस्ट्री के बारे में कैसे पता? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी हिस्ट्री यानी कि हमारे पास्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं। अलग-अलग नाम जो है ऐसे लोगों को। सबसे पहले आते हैं हमारे पास जियोलॉजिस्ट। सबसे पहले कौन आते हैं गाइस हमारे पास? सबसे पहले आते हैं जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हमारे अर्थ के फिजिकल फीचर्स को पढ़ते हैं, इससे कि इससे भी बहुत ज्यादा हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है? वो इससे हम जियोलॉजी के बारे में भी जान सकते हैं, इससे हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो जियोलॉजिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो हिस्ट्री और जियोलॉजी दोनों की पढ़ाई, दोनों के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है? फिर होता है पैरेंटोलॉजिस्ट। पैरेंटोलॉजिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लो बहुत सारे तुम लोग ऐसे अपने स्कूल में अफवाहें तो सुनी होंगी कि भाई हमारा स्कूल कब्रिस्तान पे बना है। मेरे स्कूल में तो भाई बहुत सारी अफवाहें थी ऐसी कि हमारा स्कूल अब कब्रिस्तान पे बना हुआ है, ये है वो है, बहुत सारी अफवाहें थी, ठीक है? बट जब हम धीरे धीरे बड़े हुए, 6 क्लास में आए, जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आया कि भाई हम सब लिटरली हम सब किसी ना किसी इंसान की डेड बॉडी के ऊपर रह रहे हैं। अभी तुम लोग जहाँ बैठ के वीडियो देख रहे हो, वो किसी ना किसी उसके जहाँ पे बैठ रहे हो जमीन के नीचे किसी ना किसी इंसान की, किसी जानवर की, किसी भी XYZ चीज की डेड बॉडी होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि भाई पहले ये सब चीजें ऐसी नहीं थी। पहले बहुत ज्यादा डिफरेंट था ये। पहले बहुत ज्यादा डिफरेंट था हमारा पूरा ये जो हमारी अर्थ है, जो तुम आसपास की चीजें देख रहे हो, पहले बहुत डिफरेंट थी। सब पे तुम लोग को बेसिक चीजें पता होगी, है ना? तो क्या पता किसी इंसान की डेथ हो गई और उस इंसान को ऐसे ही छोड़ के चले गए हो, या मान लो यहाँ पे पहले ग्रेवयार्ड हो सकता है, लोगों को ऐसे ही दफना दिया जाता हो। क्या पता उसको ऐसे ही छोड़ के चले गए हो, तो बाय द टाइम वहां पे दफन हो गई हो। क्या पता? हमें थोड़ी पता है भाई, हम थोड़ी अर्थ खोद के देख रहे हैं, हमारे पास ऐसा डिवाइस थोड़ी आया अभी तक जो अर्थ के नीचे पूरा एक्सरे स्कैन करके बता सकते हैं कि भाई यहाँ गया कौन कौन सी चीजें हैं। हमें नहीं पता है। हु नोज दिस? तो अगली बार कोई तुमसे कहे तो उसको ये बात समझा देना कि भाई जहाँ पे अभी तुम खड़े हो ना, जिस रोड पे तुम चल रहे हो, या जिस क्लासरूम में तुम मेरे साथ ये बात कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे किसी ना किसी की डेड बॉडी होगी। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कब्रिस्तान में बना ये वो ये। अच्छे से समझा देना, उन्हें पता तो होना चाहिए कि तुम किससे पढ़ते हो तुम लोग, है ना? हाँ, तो हम हाँ फॉसिल्स के बारे में बता रहे थे हम तुम्हें। देखो टॉपिक से भाग गए थे अलग। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स बेसिकली रिमेन्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ ह्यूमंस, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, जो कि प्रिजर्व हो जाते हैं, जो कि मतलब हमें, जैसे कि मैंने अभी बताया, बाय द टाइम उसके ऊपर लेयर्स वगैरह बनती जाती हैं, तो वो लेयर्स के नीचे दब जाते हैं और वो एक काइंड ऑफ प्रिजर्व हो जाता है। जैसे तुम लोग क्ले में फ्लावर्स को प्रिंट कर देते हो उसको प्रेस करके, एग्जैक्टली सेम वैसे ही फॉसिल्स होते हैं। तुम यहाँ पे पिक्चर से थोड़ा बहुत वो कर सकते हो, अदरवाइज हम अलग से एक पिक्चर लगा देंगे फॉसिल्स की। फिर हम आते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर को स्टडी करते हैं, यानी कि पहले हमारी ह्यूमन सोसाइटी कैसी थी, पहले के लोगों का कल्चर कैसा था, इन सब चीजों की स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट। अब हमारे पास आते हैं चौथे टाइप के लोग, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे लोग होते हैं, देखो, आर्कियोलॉजिस्ट मेन लोग होते हैं जिनसे हमें हिस्ट्री का पता चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि पास्ट का पता लगाते हैं बाय डिगिंग अप द रिमेन्स। मतलब मैंने जैसे अभी बोला कि अर्थ के नीचे बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, हमें उन चीजों का पता लगाना है। तो वो अर्थ की खुदाई करते हैं, वहां से बहुत सारी चीजें निकलती है, जैसे कि एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो अर्थ के नीचे दब गई थी। ऐसी बहुत सारी बहुत बाल मुंह में चला है। ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशन है जो अर्थ के नीचे दबी हुई है, अभी भी उनके बारे में नहीं पता है। तुम फोन में फालतू की रील्स वगैरह स्क्रॉल करते रहते हो, आज जाके तुम फैक्ट्स के वीडियोस देखना थोड़े बहुत कि ऐसी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सर्च करना, तुम्हें पता चलेगा भाई कि हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बस तुम उसको पढ़ते नहीं सही से, ठीक है? वैसी बहुत सारी सिविलाइजेशन होती हैं जो अर्थ के नीचे दब जाती हैं, ऐसी बहुत सारे रहस्य हैं जो अर्थ के नीचे दब चुके हैं, समुद्र के नीचे जा चुके हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं है और शायद से कभी पता चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि अर्थ अपने आप में बहुत मिस्टीरियस चीज है। लोग जा रहे हैं यूनिवर्स की स्टडी करने, इनकी स्टडी करने, पूरे उसके ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं। हमें हमारी अर्थ के बारे में नहीं पता है, तो हम इस यूनिवर्स के बारे में क्या ही पता लगा सकते हैं?
बट स्टिल वी शुड नेवर स्टॉप, हमें आगे चलते रहना चाहिए। तो माय थिंग इज कि तुम लोग रील्स वगैरह देखने की जगह तो ये थोड़े फैक्ट्स वाले वीडियोस देख लिया करो, जिससे कि तुम लोग नॉलेज भी बढ़ेगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, तुम्हें मजा भी आएगा, अपने सब्जेक्ट के प्रति तुम्हारा इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं बाय डिगिंग अप द रिमेन्स। ठीक है, अब हम आते हैं, हाँ ये तो भाई इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो आज का वीडियो सिर्फ 15 मिनट का रखते हैं, जिसमें कि तुम लोग को मैंने बता दिया है, मैंने एक शॉर्ट इंट्रो दे दिया है हमारे चैप्टर का। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? अ, 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 हाँ, हमारे चैप्टर का नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये जो इंट्रो मैंने दिया है, इतना इंट्रो तुम लोग को समझ आया होगा, तुम लोग को अच्छे से समझ आया होगा। आज का तुम्हारा होमवर्क क्या है? जो मैंने ज्यादा कुछ तो पढ़ाया नहीं, हल्का फुल्का पढ़ाया है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है। और फैक्ट्स वाले वीडियोस देखना। कल मिलते हैं, कल शाम को 7 बजे। बाय बाय, लव यू, बाय बाय गाइस। और हाँ, अभी तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आराम आराम से दिल लगा के अच्छे से शांति से पढ़ना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लेने से किसी का कोई भला नहीं होता है, ठीक है। बाय बाय गाइस, लव यू।